वनकर्मी बैठे हुए हैं धरने पर अपनी कई मांगों को लेकर। मैं आपको बताऊं, टाइगर से मिलाने जा रहा हूं, जो रियल टाइगर का सामना प्रतिदिन करते हैं। अवैध वसूली, अपने ही अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप, ये बड़ा आरोप है। मौजूद है जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले यहाँ पर वनकर्मी बैठे हुए हैं धरने पर अपनी कई मांगों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है और आज इन कर्मचारियों की वजह से ही बांधवगढ़ को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। और आज ऐसे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठे हैं। मैं अगर कहूँ कि वो ऐसे टाइगर हैं, आज मैं आपको ऐसे टाइगर से मिलाने जा रहा हूँ जो रियल टाइगर का सामना प्रतिदिन करते हैं। ऐसे संघर्ष वाले जीवन में, नौकरी में वो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा वायदे किए जाते हैं, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया जाता। हम उन्हीं से समझते हैं कि किन मांगों को लेकर आज वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुना आपका क्या है? मैं सुनील कुमार पंजा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे 16 मांगे हैं जो हमारे बांधवगढ़ प्रशासन से हैं। हमारी जो सरकार द्वारा जो हमको सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन बांधवगढ़ प्रशासन के तानाशाही के द्वारा हमें जो है उन सुविधाओं को लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं मांग की बात करता हूं तो जैसे साप्ताहिक अवकाश हम लोगों को दिए जाने का प्रावधान है। पिछले 6 वर्ष पहले 2018 में इसको मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किया गया था कि वन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। बीज निरीक्षण में अवैध अनियमित तौर पर वसूली किया जा रहा है, नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। उसमें तानाशाही रवैया अपनाते हुए कई प्रकरणों को इकट्ठा करके फिर जो है एक बड़ी अमाउंट जो है वसूली करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीट निरीक्षण में अवैध वसूली, अपने ही अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप, ये बड़ा आरोप है। इन मामलों को यदि डीएफओ, डीडी या डिप्टी डायरेक्टर, मैं कहूँ डायरेक्टर कहूँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के, वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये बड़ा मामला है। इन बातों को लेकर यदि एक कर्मचारी धरने पर बैठे तो ये बड़ा सवाल है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधकों पर। और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, जैसा कि आप अभी अवगत ही है कि बांधवगढ़ में मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की घटनाएं बढ़ी हैं, कई व्यक्तियों की जान गए हैं, उसमें हमारे कई वन कर्मचारी भी घायल हैं। हमारी मांग है कि एनटीसीए के गाइडलाइन के अनुसार जो एक दल में 4 व्यक्तियों को गश्ती में, न्यूनतम 4 व्यक्ति होने चाहिए गश्ती दल में, लेकिन हमारे पास सुरक्षा श्रमिकों की बहुत सारी कमी पड़ी हुई है। और दूसरी चीज़ बताऊं कि हम लोगों को अपनी निजी मोटरसाइकिल का उपयोग करके जो है शासकीय कार्य का संपादन करना पड़ता है, उसका भी आज तक जो है कोई भी भुगतान नहीं दिया जा रहा, जबकि मध्य प्रदेश शासन से इस तरह का यात्रा भत्ता देयक का और माइलेज देयक का जो है प्रावधान है। जिनके पास में वाहन नहीं, वो कैसे नौकरी करते हैं? देखिए, जिनके पास में वाहन नहीं है उनके नौकरी करना, अगर हम अपनी नौकरी करें सिर्फ फील्ड में, तो वन रक्षकों को या कि मैदानी अमले को वाहन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ जो है शासन द्वारा कुछ ऐसे नए काम कर दिए गए हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दिया गया है। कुछ वर्कों को ऐसा बताया जाता है कि तत्काल अभी 1 घंटे में करके आए। अगर वो कर्मचारी 1 घंटे के अंदर जो है करेगा तो पैदल चाल कितना चलेगा, कितने टाइम वो लाएगा, रिपोर्ट बनाएगा, फिर वो देगा। तो मजबूरन जो है उसको अपनी निजी मोटरसाइकिल का जो है उपयोग शासकीय कार्य में करना पड़ता है, और इसके लिए मजबूर करता है बांधवगढ़ प्रशासन। देखिए, कर्मचारियों का यहाँ पर सीधा आरोप है कि कर्मचारियों द्वारा एक तो उनको सुविधाओं का अभाव है। जिस तरीके से जंगलों में साइकिलें दी जानी चाहिए, और जिस तरीके से यदि कर्मचारी अपने निजी वाहन का उपयोग करते हैं, उन्हें भत्ते के रूप में जो पेट्रोल दिया जाना चाहिए वो भी नहीं दिया जाता। और भी कर्मचारी हमारे साथ में हैं, उनसे मैं समझूंगा कि और इस तरीके से किस प्रकार से वो प्रताड़ित हैं, और अगर ये मांगें उनकी पूरी नहीं होती है, नहीं सुना जाता है, तो वो और ये उनका जो धरना है वो कब तक चलेगा? क्या नाम है आपका? और ये जो धरना है आपका, यदि आपकी धरना जो चल रहा है आपका, यदि मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं तो ये कब तक चलेगा ये धरना आपका? धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, और अभी भूख हड़ताल भी होगी इसमें धरने में। हमारा पूरा वन कर्मचारी संघ का जिला जो संघ है वो भी सम्मिलित होगा इसमें आके, और इसके बाद भी मांग नहीं मानी जाएगी तो आत्मदाह तक करेंगे, यानी कि हम अपनी मांग
मांगे यदि पूरी नहीं होगी तो कर्मचारी आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और जब तक प्रशासन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन इनकी मांगों को नहीं सुनता है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मैं एक चीज़ महत्वपूर्ण मैं इनसे समझना चाहूँगा कि आप यहाँ पर हैं तो जिस सुरक्षा से आज बाघों की संख्या ये बढ़ी है, आज बाघ 200 के तक पहुँचे हैं, उनकी सुरक्षा अब कैसे होगी? क्या देखते हैं कैसे सुरक्षा होगी? निश्चित रूप से हमारे बांधवगढ़ की जो रीढ़ कहलाने वाले हमारे श्रमिक और हमारे वन रक्षक और वनपाल साथी हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं बाघों की सुरक्षा के लिए। यदि वो काम पे नहीं जाएंगे तो सीधे सीधे तौर पे वन प्राणियों की सुरक्षा प्रभावित होगी और अवैध कटाई, अतिक्रमण, ये सारी चीज़ें भी घटित होने की प्रबल संभावना है। और जिस तरीके से हम सारे लोग जो है तन मन धन से काम करते हैं, अगर प्रशासन थोड़ा भी संवेदनशीलता से विचार करेगी तो निश्चित रूप से वो हल निकाल सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमने पर्याप्त समय दिया प्रशासन को, बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो अपने काम में इतना वो हो जाते हैं कि वो कर्मचारी को ही भूल जाते हैं जिन्होंने जो है टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाया, उनकी सुरक्षा को भूल जाते हैं, उनकी मांग को भूल जाते हैं। ये बताइए कि एक कर्मचारी दिन रात जो है वहाँ पे फील्ड पे रह के काम कर रहा है, यदि उनके बच्चों को लालन पालन और अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी तो वो किस भरोसे में काम करेगा? उसका ध्यान कहीं ना कहीं दो हिस्से में बढ़ जाता है। वो अपने काम पे तो रहता है लेकिन उसका ध्यान अपने परिवार की तरफ रहता है कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को ना तो मैं शिक्षा दे पा रहा हूँ, ना तो अच्छी चिकित्सा दे पा रहा हूँ। इस तरीके से वो प्रभावित होता है। यहाँ पर हमने सुना कि जैसा वन कर्मचारी का कहना है कि प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। जिन बाघों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे काम करता है, ऐसे कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं सीधा कहूँ कि एसी में बैठने वाले अधिकारी को ये समझना चाहिए कि बाघों की सुरक्षा कैसे होती है। 24 घंटे काम करने के बाद